नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी सुरक्षा की कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 2 के सत्र 3 आगजनी की आपातकालीन स्थितियों से निपटना। प्रकृति में सभी चीजें 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बनी हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, अंतरिक्ष। इन पांचों तत्वों में से प्रत्येक का अन्य तत्वों के साथ एक निश्चित संबंध है। ये संबंध प्रकृति के नियम बनाते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व के लिए समर्थक या शत्रु के समान कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, हवा अग्नि को समर्थन देती है, किंतु पानी आग के फैलाव को रोक सकता है। इसलिए अग्नि और पानी को एक साथ लाने के लिए इन्हें अलग करने की जरूरत है। इस सत्र में हम आग से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। आग क्या है? आग पदार्थ के तेज गति से ऑक्सीडेशन द्वारा दहन की रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें गर्मी, रोशनी और अभिक्रिया के विभिन्न उत्पाद निकलते हैं। आग लगने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: गर्मी, ऑक्सीजन और ईंधन। ईंधन सीधे नहीं जलता है। जब आप ईंधन को गर्मी देते हैं तो इससे गैस उत्पन्न होती है। जब हवा में ऑक्सीजन इस गैस के साथ जुड़ती है तो यह जलती है। इनमें से यदि किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। अतः आग को प्रज्वलित करने के लिए तीनों तत्व अनिवार्य हैं। अब हम जानेंगे आग के वर्गीकरण। अधिकांश प्रकार की आग को निम्नलिखित के एक या अनेक वर्गों में रखा जा सकता है। वर्ग ए। इस प्रकार आग में सामान्य तौर पर दहन योग्य पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी और कपड़े और तंतु शामिल है। ठंडा करने, कंबल डालने या गीला करने वाले आग बुझाने में सक्षम कारकों को इस प्रकार की आग बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ग बी। इस प्रकार आग में गैसोलीन, थिनर्स, तेल आधारित पेंट और ग्रीस जैसे ज्वलनशील तरल शामिल होते हैं। इस प्रकार के आग को बुझाने वाले उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड, सूखे रसायन और हेलोजिनेटेड एजेंट प्रकार उपयोग किए जाते हैं। वर्ग सी। बिजली के उपकरणों से लगने वाली आग। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। वर्ग डी। इसमें ज्वलनशील धातुओं की आग शामिल है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम और एल्यूमीनियम। इस वर्ग की आग के लिए विशेष सूखे पाउडर वाले अग्निशामक कारकों की आवश्यकता होती है और इन्हें विशेष जोखिम पूर्व धातु के अनुसार रूपांतरित किया जाना चाहिए। वर्ग के। वाणिज्यिक स्तर पर भोजन पकाने वाले उपकरणों में लगने वाली आग में वनस्पति तेल, जंतु तेल और वसा उच्च तापमान पर होती है। एक गीला पोटेशियम एसिडेट जो कम पीएच वाला कारक हो, इस प्रकार की आग को वर्ग एफ की आग भी कहते हैं। अगला है आग लगने की आपातकालीन स्थिति को संभालना। इसके लिए 4 गतिविधियां करने की जरूरत है ताकि आग लगने की आपातकालीन स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। पहला, बचाव। खोज और बचाव दल द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, जिनके लिए योजना, प्रशिक्षित लोगों और सदस्यों के बीच समन्वय की जरूरत है। जब आप कोई छोटी सी आग देखते हैं तो आप उस तत्कालिक खतरे से लोगों को बचा सकते हैं, किंतु यह कार्य आप स्वयं को खतरे में डाले बिना करें। बड़ी आग लगने के मामले में लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए और इन्हें शांतिपूर्वक आग लगने के निकासी द्वारों से बाहर जाना चाहिए। दूसरा, अलार्म। एक फायर बॉक्स को खींचकर अलार्म बजाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए आवाज दें। तीसरा, सीमित रखना। सभी दरवाजे, खिड़कियां और अन्य खुले स्थान बंद कर दें। चौथा, निकासी। इमारत को खाली कराएं, किंतु इमारत में प्रवेश करते समय अनिवार्य सावधानियां रखें। अब हम कुछ अग्निशमन सुरक्षा कपड़ों, साधनों, उपकरणों और सामग्री को पहचानने का प्रयास करेंगे ताकि एक आग से निपटने की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझा जा सके। पहला, अग्निशमन सुरक्षा कपड़े। अग्निशमन सुरक्षा सूट
यह जलने से होने वाली चोट से बचने के लिए। दूसरा, हेलमेट, गिरती हुई चीजों से सिर की चोट बचाने के लिए। तीसरा, दस्ताने, गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए। गम बूट, गर्म और जलते हुए फर्श पर चलने और जाने के लिए। फायरमैन मास्क, धुएं से भरे हुए कमरे और परिवेश में जाने के लिए। अब अग्निशमन साधक और उपकरण। पहला है फायरमैन साधन। यह रुकावटें हटाने और वस्तुओं को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। कटर, तारों और केबलों को काटने के लिए। फायरमैन घंटी, आग लगने और सड़क पर अग्निशमन गाड़ी के निकलने के लिए मार्ग साफ करने के लिए चेतावनी देने हेतु। बाल्टी, आग लगने पर रेत या पानी भरना। फायर टेंडर, पानी और पंप, सीढ़ी आदि जैसे उपकरणों को आग लगाने के स्थान पर ले जाना। होस रील, फायर टेंडर या फायर हाइड्रेट से आग लगने के स्थान तक पानी पहुंचाना। फायर होस बॉक्स, फायर होस और रील रखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र के बारे में। पहला, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र, यह सीधा खड़ा और ट्रॉली पर रखा हुआ होता है। यह लकड़ी, कागज, कपास और जूट की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा, फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र, यह पलटकर सीधा खड़ा और ट्रॉली पर रखा हुआ होता है। यह पेट्रोल, तेल, पेंट, स्पिरिट, रसायन और ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। अगला, सूखे रासायनिक पाउडर प्रकार का अग्निशामक यंत्र, यह सीधा खड़ा और ट्रॉली पर रखा हुआ होता है। यह तेलों, विलायकों, गैसों, पेंट, वार्निश, बिजली के तारों, चलने वाली मशीन की आग, ज्वलनशील तरल और गैस की आग के लिए उपयुक्त है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र, यह सीधा खड़ा और ट्रेलर पर रखा हुआ होता है। यह सभी प्रकार की ज्वलनशील तरल गैसों, चलती हुई और नाजुक मशीनों में लगी आग, बिजली और परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। आइए अब जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके चरण के क्रम को याद रखने के लिए आपको अंग्रेजी का PASS याद रखना चाहिए, अर्थात पुल यानी खींचे, एम यानी लक्ष्य, स्क्वीज यानी दबाएं और स्वीप यानी फिराएं। चरण 1, पुल यानी खींचे। अग्निशामक यंत्र की पिन या रिंग खींचे, इससे आप हैंडल दबा सकेंगे ताकि आग बुझाने वाला पदार्थ अर्थात पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम आदि बाहर आ सके। चरण 2, एम यानी लक्ष्य। नोजल को आग के तले पर लक्षित करें, किंतु आग से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। चरण 3, स्क्वीज यानी दबाएं। हैंडल को पिचकाएं या दबाएं, इससे आग बुझाने वाला पदार्थ निकलेगा। चरण 4, स्वीप यानी फिराएं। नोजल एक ओर से दूसरी ओर फिराएं और इसे आग के तले पर लक्षित रखें। आग के बुझ जाने तक जारी रखें। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।